विगत 9 वर्षों में भारतीय विदेश नीति के माध्यम से जहां राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संवर्धन हुआ है, संरक्षण मिला है, उसी के साथ ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व और प्रभाव दोनों बढ़े हैं। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखा जा सकता है। प्रत्येक ऐसे जो भी शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सर्वाधिक अहमियत मिलती है और साझा घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी के विचारों को, प्रस्तावों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। अभी जापान के हिरोशिमा में G7 का सम्मेलन हुआ। भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है, इस संगठन का सदस्य नहीं है। 7 अन्य देश हैं विकसित, इसमें सदस्य हैं, लेकिन विगत 4 वर्षों से भारत को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा रहा है और भारत वहां पर प्रतिभाग करता है शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी के यहाँ जो विचार हैं उनको प्रमुखता इस बार भी हिरोशिमा में मिली। हिरोशिमा का नाम आते ही ध्यान आता है द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही, जो हिरोशिमा की पहचान से जुड़ गया है। आईजीसी हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा का लोकार्पण करते हैं और दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश G7 के माध्यम से जाता है। इसी हिरोशिमा में नरेंद्र मोदी के द्वारा जापान को भेंट किया गया बोधि वृक्ष का वृक्ष आज एक उसकी जड़ें गहरी हो रही हैं, उसकी हरियाली सब तरफ बिखर रही है। और ये भी एक जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, तो ये बात भी यहाँ पर प्रतिनिधि लोग जितने भी हैं उन सब ने इस बात को महत्व दिया और सब ने इस तत्व को समझा है। यही कारण है कि कई जो विदेशी नेता हैं इनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। ये नरेंद्र मोदी से हिरोशिमा में विशेष रूप से मिलते हैं और अपने देश की समस्याओं की नरेंद्र मोदी से चर्चा करते हैं और उसके समाधान पे उन पर विचार विमर्श करते हैं। कितना महत्व है भारतीय प्रधानमंत्री का, ये इसके अनुमान लगाया जा सकता है। G7 की बैठक में निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को रोकने, शांति व्यवस्था और आपसी सहयोग दुनिया में बढ़ाने का भी एजेंडा था। नरेंद्र मोदी ने शांत अहिंसा के बारे में भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों से दुनिया को प्रेरित किया, दुनिया को जागरूक किया। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का भी एजेंडे में शामिल था। नरेंद्र मोदी ने इस पे भी अपने प्रस्ताव रखे और ये जो भारत की जो विरासत है उसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण के लिए एक चिंतन की आवश्यकता है और इसमें प्रकृति आधारित कृषि होनी चाहिए, श्री अन्न का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और कृषि की लागत भी कम होगी, जल के संचय भी बढ़ेगा। ये सारे प्रस्ताव जो उन्होंने रखे जो भारतीय चिंतन के, भारतीय विरासत के अनुरूप थे और इनके द्वारा दुनिया अगर इनको अमल करेगी तो उनका समाधान जो है पर्यावरण संरक्षण का वो आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी कि केवल कार्य ही नहीं, उनका रहन सहन, उनका जीवन खुद में एक प्रेरणा देता है। ये भी यहाँ पे हिरोशिमा में दिखाई दिया गया। उन्होंने हिरोशिमा में शांति की बात की और यहाँ पे उन्होंने रिसाइकिल्ड मटेरियल की जैकेट पहनी थी। ये खुद में पर्यावरण का संदेश देने वाली थी, इसकी भी चर्चा हुई। और इस माध्यम से एक है कि किस तरह हम लोग जो निरर्थक वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, जो बाद में पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकती है उनका भी उपयोग किया जा सकता है। और इस तरह की भावना का, इस तरह के विचार का उन्होंने G7 को अवगत कराया और G7 इन सभी बातों से प्रभावित हुआ।